गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको खीरे की फसल के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र बताती हूँ और इंसेक्टिसाइड, ये दोनों का काम करेगा। इससे फसल की आप कैसे केयर करें पहले ये बता देती हूँ। जब आपकी फसल है करीब 15 या 20 दिन की हो जाए, उस टाइम इतने बड़े आपके प्लांट हो जाए, उस टाइम आप में को चाहिए कि ये जो इनके गड्ढे बने हुए हैं इनको भरना चाहिए मिट्टी से। इस तरह से इनको दबाव देना बोलते हैं, जिससे इनकी रूट है अच्छी डेवलप होती है, अच्छी ग्रोथ करती है और फिर ये पौधा है जल्दी बड़ा होकर और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे ज़रूरी काम यही है कि आपका पौधा इस टाइम का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, इसमें थ्री लीफ हो गई हैं, तो उस टाइम पर जितने भी आपके ओल बने हुए हैं जहाँ ग्रो किया आपने पौधे को, उसकी जड़ों में मिट्टी भर देनी चाहिए, जड़ों के पास, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी बढ़ जाती है। और पौधा है इसके अंदर जो इंसेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है तना गलन की, वो भी कम हो जाती है। जब यहाँ खाली रहता है ये, तो ये तना गलन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो इसको मिट्टी से भर देना चाहिए। ये देख सकते हो हमारे पूरे खेत के अंदर पहले हमने इसमें जो क्लॉथ शीट्स लगाई थी उनको हटा दिया है, और जो अभी इनके कड़े लगे हुए हैं वो ऐसे ही लगा रखें, इनके ऊपर बेल फैल जाएगी। और फिर ये पौधे के जो फैलने की जगह है बेल की, वो अच्छी मिल जाएगी, ऊपर फैली हुई होंगी तो बेल, इसलिए इनको हटा नहीं रहे। और ये है जो हमने क्लॉथ शीट्स लगाई थी उसको इस तरह से समेट कर रख दिया है। फिर हम इसको कहीं भी अंदर स्टोर करके रख देंगे मकान के अंदर, फिर जब ज़रूरत होगी तब वापस यूज़ कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेकर और इस तरह से मिट्टी भर सकते हो। जितने भी पौधे हैं इनके आसपास ये इस तरह से मिट्टी भर देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ये जो शुरुआती दौर होता है, पौधा शुरू हुआ है, अभी उगा है या बढ़ना स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पर इसमें तना गलन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचाने का भी बढ़िया तरीका है। और जो मैं अभी एक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसके लिए शक्ति है, जिसका नाम, जो इसमें ड्रिप की मदद से चढ़ा दोगे इस फसल के अंदर, तो जो तना गलन प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे। जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद इस तरह के कोई रोग नहीं होता है, कटने की प्रॉब्लम नहीं होती है, जलकर नष्ट नहीं होते हैं फिर। तो शुरुआत में इनके थोड़ा फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, ये यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी बढ़े और इनमें कोई भी जो भी बीमारियां हैं, रोग, उनसे बच सकें। लगभग आपकी 1 महीने की फसल हो जाएगी, उसके बाद इसमें रोग का अटैक कम हो जाएगा, क्योंकि छोटे पौधे या छोटे बच्चे जो भी होते हैं उनमें डिजीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें कम अटैक होता है इन सब चीज़ों का। तो शुरू के अंदर इनकी थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि हमारे भी खेत में हमने जैसे त्रिभुजाकार पौधे ग्रो किए थे, जैसे 2 होल के अंदर हमने एक साइड में ग्रो किया, एक साइड का एक होल रखा, फिर एक में ग्रो कर दिया, फिर एक रखा, इस तरह से त्रिकोणे। इनकी बेल काफ़ी बड़ी होती है, तो इसी तरह से इनका ग्रो करने का तरीका होता है कि इस तरह से ग्रो कर देना चाहिए, जिससे बेल फैलने के लिए इनको काफ़ी स्पेस मिल सके। और फिर इनको इस तरह से भर रहे हैं, अब इतने तो बड़े हो गए हैं उसके बाद। तो आप भी अपने जो भी फसल है, मिर्ची है, टमाटर है, लौकी है, तुरई है, जो भी कुछ ग्रो किया आपने, खीरा है, उन सभी फसल के जो इस तरह से होल बने हुए थे जहाँ ग्रो किया है, उनके पास है मिट्टी भर देनी चाहिए। मिट्टी भरने से पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है और अन्य बीमारियों का अटैक भी कम रहता है। तो ये सभी फसल के लिए फ़ायदेमंद रहता है इस तरह से मिट्टी लगाना। और आपको चाहिए इसके अलावा, जैसे कोई भी खरपतवार है इसके अंदर, तो उसको उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार की वजह से इसमें लट आ जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये है शक्ति, ये जो मैं अभी बता रही थी, ये फर्टिलाइज़र, इसको मैं इनके अंदर चढ़ा दूँगी ड्रिप की मदद से, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होंगी। और जो तने से जो जलकर नष्ट हो रहे हैं पौधे या जड़ से नष्ट हो रहे हैं, उनकी जो दिक्कत है वो भी पूरी नष्ट हो जाएगी। ये देखिए इसको खोलने पर इस तरह का ये पाउच है, और अभी इसको खोल कर दिखाती हूँ। इसमें पाउडर फॉर्म में है ये जो भी फर्टिलाइज़र है वो, और इसको पानी में घोल कर
और फिर चढ़ाना चाहिए। जैसे आपकी टंकी 15 लीटर की है तो आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक साथ आप घोल सकते हो किसी भी बकेट के अंदर, और फिर उसी पानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके समान मात्रा में एक बकेट का एक में डाल सकते हो, ऐसे एक हिस्सा, और फिर आप ड्रिप की मदद से चढ़ा सकते हो। क्योंकि जब कोई भी चीज़ में ये फसल में आप चढ़ाना चाहो ड्रिप की मदद से, बहुत ईजी रहता है चढ़ाना ड्रिप की मदद से। और वैसे आप छिड़कना चाहो या प्रत्येक प्लांट में डालना चाहो हाथों से डब्बे वगैरह भर कर, तो वो बहुत जटिल काम हो जाता है। इस तरह से आप ये कनेक्ट करो ड्रिप से, और आसानी से आपकी फसल के अंदर ये चढ़ जाता है। लगभग 5 या 7 मिनट के अंदर एक पूरी टंकी खाली हो जाती है। ये इसके अंदर हम पानी भरकर और घोल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर चढ़ाएंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इसको। तो आप वैसे डिब्बे भर कर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइडिया लगा लेना चाहिए कि इतना सफिशिएंट है एक के लिए, एक हिस्सा एक मशीन के लिए। और ये चढ़ाने से आपकी फसल है दुगुनी ग्रोथ करेगी, और कोई भी इंसेक्ट है, कोई डिजीज़ है, उसका प्रकोप भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी अपनी फसल की केयर करनी चाहिए। चाहे आपकी फसल किसी भी वेजिटेबल की है, मिर्ची टमाटर, इस टाइम पर मिर्ची टमाटर है, लौकी है, तुरई है, खीरा है, भिंडी है, प्याज है, इस तरह की सभी सब्जियां ग्रो कर रहे हैं। तो इनमें इस तरह से आप केयर कीजिए और अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ बढ़ाइए। अच्छी यील्ड लेने के लिए फसल को तैयार कीजिए, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो है शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और आप भी अपनी फसल को इस तरह से बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, ये अप्लाई करते रहना चाहिए। और प्रत्येक दिन आपको देख लेनी चाहिए अपनी फसल को कि इसमें कौन सी कोई डिजीज़ तो नहीं हुई है, इनके पत्ते में कोई लीफ कर्ल प्रॉब्लम नहीं है, या पत्ता छेदन रोग नहीं है, या तने में से जो टूट कर और गिर जाता है वो प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी छोटा पौधा होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखने के बाद ही आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो करना चाहिए कि क्या है इसमें प्रॉब्लम और इसका क्या निदान हो सकता है। तो आप भी ये अपनी फसल के अंदर रख सकती है। एक बार चढ़ाकर देखिए और फिर इसका बेनिफिट देख कर मुझे कमेंट करके बताना आपकी फसल में इसका क्या रिजल्ट निकला। हमारी फसल में ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती है और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी बढ़ती है इससे।